कि हम अपने सनातन के अस्तित्व को छोड़ना शुरू करें। तो जो श्रावण मास है ये सिर्फ शंकर जी का माना जाता है। आप भगवान शंकर को जल अर्पित करें ताकि आपके पीने के पानी की व्यवस्था बनी रहे। और एक ऋषि वाल्मीकि जी की प्रतिमा मिली जो कि 1500 साल पुरानी है। भगवान शब्द जो है वो 5 शब्दों से बना है। भा, गा, वा, आ का डंडा और ना। भा से भूमि, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर और आ के डंडे से आकाश। तो जो बीजेंगे वही हम पाएंगे, ये यहाँ पर सत्य हो रहा है। तो इसलिए राजनीति से हम थोड़ा दूर रहते। आज हम चकाचौंध में घूम रहे हैं। एक होड़ है पैसा कमाने। दोस्तों जय श्री राम। कल हमने आपको महर्षि वाल्मीकि शक्तिपीठ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक दिखाया था और आज उसी मंदिर में संकीर्तन व मालपुए का लंगर है। तो आज हम गुरु जी से बात करते हैं इस लंगर की क्या महिमा है, सावन महीने में क्या महिमा रहती है और क्या कुछ कार्यक्रम मंदिर में चल रहे हैं। तो महाराज जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सनातन समाज। आप सबको श्रावण मास के इस पावन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि भारत में जो सबसे सुंदर व्यवस्था है वो यही है कि भारत में कोई ऐसा महीना, ऐसा मास नहीं कि जिसमें किसी न किसी भगवान का या किसी न किसी स्वरूप का हम ध्यान मनन नहीं करते। जैसे कि ये आज आप सब जानते हैं कि गत 29 जुलाई से 28 अगस्त तक का श्रावण मास है। श्रावण मास का महत्व क्यों बढ़ता है? क्योंकि इस मास में अधिकतर कहा जाता है कि भगवान शंकर के अभिषेक हो। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? क्योंकि ये मास जो है वो शंकर के आदित्य में आता है। क्योंकि जब कहते हैं कि भगवान धरती पे हर मास में अलग अलग रूप में आते हैं, तो जो श्रावण मास है ये सिर्फ शंकर जी का माना जाता है। और इस मास में इतनी बारिश होती है, इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में बारिश होती है कि जो पानी का लेवल है वो धरती के नीचे तक जा ही नहीं पाता, वो ऊपर से ही बह जाता है। क्योंकि जब कोई चीज़ बहाव में आती है तो वो अटकती नहीं है, वो अपनी निकल जाती है। तो जब हम श्रावण मास में भगवान शंकर को अभिषेक कराते हैं तो उस अभिषेक का जो जल है वो धरती के नीचे जाना चाहिए। प्राचीन काल में क्या होता था कि लोग बोर डालते थे और उसी में वो जल चला जाता था। तो ऐसे ही इसीलिए उस हमारे ऋषि मुनियों ने बोला कि इस मास में आप जितना दूध मिश्रित जल भगवान शंकर को अर्पित कर सकते हैं आप करें, अत्यधिक मात्रा में करें। क्यों करें? क्योंकि वो जो जल है वो जब धरती के तलहटी में जाएगा तो हमारे पीने वाले पानी को बढ़ावा देगा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि संसार में ग्लेशियर्स जो हमारे वो पिघल रहे हैं। तो प्रकृति का जो ये विराट रूप, जो प्रकृति का ये हमारा दर्श विकराल रूप जो है वो हमें कहीं ना कहीं इंसान को ख़त्म करने की तरफ लेके जा रहा है। तो उस चीज़ों को रोकने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने आज ही नहीं, बहुत वर्षों पहले जब प्रकृति बनी थी उसी समय ही ये व्यवस्था बना दी थी कि आप भगवान शंकर को जल अर्पित करें ताकि आपके पीने के पानी की व्यवस्था बनी रहे। तो जब वो मिश्रित दूध धरती की तलहटी में जाता है तो जो धरती के नीचे का पानी है वो मीठा होता है। तो उस चीज़ के लिए इस मास में अधिक से अधिक अभिषेक करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा एक सुंदर व्यवस्था है। महाराज जी जिस स्थान पर अभी हम बैठे हैं, कहा जाता है कि ये स्थान में भगवान शिव की एक शिवलिंग रूप प्रतिमा मिली और एक ऋषि वाल्मीकि जी की प्रतिमा मिली जो कि 1500 साल पुरानी है। तो उस इतिहास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो वास्तव में देखा जाए तो पूरी सृष्टि ही भगवान की है। क्योंकि 3 लोक है, 3 लोक के मालिक भगवान है। भगवान शब्द जो है वो 5 शब्दों से बना है। भा, गा, वा, आ का डंडा और ना। भा से भूमि, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर और आ के डंडे से आकाश। जब हम इन 5 शब्दों से भा, गा, वा और आ और ना कैसे मिलते हैं तो वो शब्द जब मिलता है भगवान मिलता है। भगवान का मतलब होता है प्रकृति।
और प्रकृति का कोई भी ऐसा क्षण, ऐसा कण नहीं है जहाँ पे भगवान विद्यमान ना हो। तो परंतु कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जो बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कालखंड में भगवान का वहाँ अवतरण हुआ होता है या आगमन हुआ होता है, क्योंकि ये स्थान तो वैसे ही महर्षि जी का है। तो जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं या उस समय के जो ऋषि थे वो भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण करते करते क्या पता किसी समय में वो यहाँ आके रुके हों और उस समय वो अपना एक चिन्ह, जो कि आज भी मंदिर में विद्यमान प्रतिमा है सुंदर, तो वो छोड़ गए। कहते हैं कि चंडीगढ़ बनने से पहले यहाँ एक संत हुआ करते थे, बाबा बेड़का नाथ। उस समय ये सारा जंगल हुआ करता था। तो आपने अपनी पहली वीडियो में इसके बारे में जिक्र भी किया है। तो उस समय पे बच्चे लोग खेलने आते थे, बेर तोड़ने आते थे, फल तोड़ने आते थे, जैसे जंगलों में होते ही। आज नहीं है, आज जंगल नहीं है, क्योंकि आज हम लोगों ने काट काट के जंगल को अपने रहने के लिए बना दिया। और उसी का ही कारण है कि प्रकृति भी हमें वैसा ही रिटर्न गिफ्ट दे रही है। तो जो बीजेंगे वही हम पाएंगे, ये यहाँ पर सत्य हो रहा है। बिल्कुल सत्य हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने प्रकृति से पंगे लिए हैं, तो प्रकृति हमारे से पंगा ले रही है। तो परंतु अगर हम आज भी संभल जाते हैं, प्रकृति के उन नियमों को समझते हैं, उनको संभालने का प्रयास करते हैं, तो मानवता को कोई खतरा नहीं माना जा सकता। तो महाराज जी, आप इस स्थान पर कितने समय से सेवा कर रहे हैं और इस स्थान की विशेषता क्या रहती है? ये स्थान अगर मैं बोलूं तो अद्भुत स्थान है। एक गुरु ग्रंथ साहब में लाइन आती है, डिठे सब थाई ना तुद जैसा काही। जैसे वो हरमंदिर साहब में कृतार्थ होती है, वही लाइन यहाँ कृतार्थ होती है कि जितनी शांति, जितना यहाँ बैठकर इंसानों का, भक्तों का ध्यान केंद्रित होता है, वो शायद ही कहीं होता हो। उसका सबसे बड़ा कारण, एक तो यहाँ पर राजनीति को से दूर रहती है, क्योंकि जब राजनीति आती है तो आपको पता ही है, फिर तो वो अपनी चलाते हैं, मंदिर प्रशासन की बहुत कम चलती है। तो इसलिए राजनीति से हम थोड़ा दूर रहते हैं। ये नहीं कि राजनेताओं से नहीं संबंधित। हमारे आज के जो चंडीगढ़ के मेयर हैं श्री सौरभ जोशी जी, उनका बड़ा योगदान रहता है यहाँ पे, इस मंदिर में रहता है हमेशा उनका। जब भी वो यहाँ से निकलते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि वो बिना रुके हुए कभी यहाँ से निकले। और पहले वो ऐसे मेयर हैं कि जिनको मेरे को लगता है कि मैंने आज तक इनवाइट ही नहीं किया। वो बिना इनविटेशन के आपके पास आते हैं? बिना इनविटेशन के। तो महाराज जी, आप अगर सावन मास में, आपने बताया कितनी पवित्रता है इस मास में, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय कम होता है या वो इतना समय दे नहीं पाते, जैसे आज के टाइम पे कईयों की जॉब ऐसी है या कुछ बाहर ट्रैवल करते रहते हैं, तो उन लोगों को आपका क्या संदेश है कि वो भी अपना सावन मास जो है वो इतना पवित्र बना सकें, वो पूरा जो भगवान की जो श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, या उनका झुकाव हो सके या वो फल वो प्राप्ति कर सके? ऐसे है कि आज हम चकाचौंध में घूम रहे हैं, एक होड़ है पैसा कमाने की। वो ऐसी होड़ है कि हम एक दूसरे से जल्दी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इतनी होड़ में फंस गए, इतनी इस होड़ में फंस गए कि हम अपने सनातन के अस्तित्व को छोड़ना शुरू कर दिया। कई बार मैं बोलता हूँ कि वैसे तो हमें सबसे पहले ये लेके चलना चाहिए कि सनातन धर्म नहीं है, क्योंकि हमने इस धर्म तो एक छोटी सी संस्था है, ठीक है, 10 लोग इकट्ठे होकर कोई भी धर्म बना लो। सनातन तो बहुत विस्तृत है, सनातन तो नियम है, सनातन तो पद्धति है। जो उन नियमों को अपनाएगा, जो हमारे ऋषियों द्वारा निर्मित नियम है, जो भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सनंत कुमार सनातन, जो सनातन के नियम है, अगर उन नियमों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, उनका पालन करते हैं और उन पे पूरी गहनता के साथ चलते हैं,
तब जाके हम अपने आप को सनातनी कहला सकते हैं। और सनातन कहलाने के लिए सबसे पहले अपने आप को हमें झुकाव में लाना पड़ेगा। सनातन में कहीं पे ये नहीं कहा जाता कि आप किसी भी भगवान के किसी भी स्वरूप को, चाहे वो कोई, उसका खंडन करें या उसका विरोध करें। सनातन में तो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कि सबके लिए कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। अब आता है आज का युग, जिसमें हम लोग पैसे के, लक्ष्मी के, माया के वशीभूत, विष्णु को छोड़ चुके हैं। विष्णु का ध्यान सिर्फ हम एक पूर्णिमा का दिन आता है तभी याद आता है कि भगवान विष्णु भी हैं, नहीं तो 29 के 29 दिन हम लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं। और महाराज जी आज का टाइम भी ऐसा है, पैसे के पीछे ना बंदा भागेगा तो रोजी रोटी भी चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ना कि हम लोगों ने अपने भगवानों पे विश्वास करना छोड़ दिया। ठीक है ना, कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से। जब तक जीवन है ये तो काम करना ही है, शरीर चलाना है तो काम करना ही है। परंतु अगर आप अपना पूर्ण विश्वास से उस पे छोड़ देंगे, अब उदाहरण के लिए भारत संतों महंतों की धरती है। आज के युग में आप देखो बहुत संत बैठे हैं, अब उनमें से कितनों की फैक्ट्री है, कितनों के बिजनेस है, कौन बिजनेस जॉब करता है, पर उन्होंने अपना जब जीवन समर्पित कर दिया भगवान को, तो भगवान ही उनके लिए सब अन्न धन वस्त्र हर चीज़ प्रदान कर। अब आज के युग में बड़े सुंदर वक्तव्य देने के लिए एक संत वृंदावन में बैठे हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज। वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक लोगों को दिशा दे रहे हैं, भगवान को जीवन समर्पित कर बैठे हैं। तो क्या उनका जीवन भगवान नहीं चला रहे? तो क्या हम जो भौतिक संसार में फंसे लोग हैं, कुछ समय अगर अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में से कुछ क्षण भगवान के लिए समर्पित करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी चकाचौंध के पीछे भागने की। महाराज जी आज मंदिर में क्या प्रोग्राम है उसका विस्तार पूर्वक आप बताइए, और आगे मंदिर में कौन सा प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में आप जरूर बताइए। वैसे तो यहाँ मंदिर में हर फंक्शन होता है, जैसे कि अब श्रावण मास चला है तो गुरु पूर्णिमा से फंक्शन शुरू हो गया था। गुरु पूर्णिमा को दूर दूर से काफ़ी भक्त लोग जो हैं, जो इस मंदिर से जुड़े हैं, जो हमारे से दीक्षित हैं, वो सब आए और वहीं से उसी दिन से श्रावण मास शुरू हो गया था। श्रावण मास में प्रतिदिन रुद्राभिषेक हो रहा है, कोई एक ऐसा दिन नहीं है जिसमें रुद्राभिषेक ना हो। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि कम से कम हम वो 1-1.5 घंटा तो लोगों को चकाचौंध से निकाल पा रहे हैं, माया से छुटवा रहे हैं। कुछ टाइम तो भगवान के निमित्त रहे। तो आज जो है कि श्रावण मास में आप देखिए कि 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे खाने का बड़ा महत्व होता है। तो 2 आहार ऐसे हैं जो श्रावण मास में ही खाए जाते हैं, एक हरियाणा का घेवर और एक खीर मालपुड़ा। खीर मालपुड़ा पूरे साल भी खाते हैं, परंतु जो स्वाद या जो महत्व श्रावण मास में है वो बाकी महीनों में। खाने को तो खा सकते हैं, खाने को तो हम भादवा में भी खा सकते हैं, आगे भी आएंगे मासों में भी खा सकते हैं, परंतु जो अब का स्वाद है खीर मालपुड़े का, वो श्रावण का अलग ही है। तो श्रावण मास में यहाँ पे तो खीर मालपुड़े का भंडारा चलता है। तो जो कि आज के दिन मतलब कि किसी भी एक रविवार को विशाल, बाकी छोटा चलता रहता है। तो उसमें अब आगामी अष्टमी आ रही है माता चिंतपूर्णी जी की, क्योंकि हमारी सबकी आराध्य देवी है, तो उनकी अष्टमी पे भी यहाँ पे उस दिन हवन होगा। तो कुछ दिन हमारे महाकाली जी विराजमान है अंदर, माता शीतला जी विराजमान है इस परिसर में, उनका स्थापना दिवस भी है। तो उस दिन सुबह हवन होने के बाद फिर माता जी की श्रृंगार वगैरह, कृष्ण सायंकाल को कन्या पूजन होगा, कन्या पूजन के बाद फिर भंडारा होगा, संकीर्तन होगा। तो संकीर्तन के बाद भंडारा चलता ही है, वो तो नेचुरल है, क्योंकि ये ऋषियों की धरती है। तो ऋषियों की धरती में तो भंडारा ना हो
क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा होगा कि हमने यहाँ लिखा है कि महर्षि वाल्मीकि शक्तिपीठ। तो महर्षि वाल्मीकि शक्तिपीठ का मतलब है जहाँ शक्ति स्वयं निवास करे। और शक्ति के साथ साथ जब किसी स्थान पे संत बैठता है तो जहाँ संत बैठता है तो वहाँ अन्नपूर्णा भी साथ ही रहती है। बाकी मंदिरों में और शक्तिपीठों में या संत स्थानों में यही मतलब रहता है अलग से कि जहाँ संत बैठते हैं वहाँ अन्नपूर्णा साथ रहती है, भंडारे चलते रहते हैं और बाकी भगवान की कृपा रहती है। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप सनातन समय की ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हैं, सनातन को फॉलो करना चाहते हैं, सनातन की कीर्तन कैसे होते हैं, सनातन के मंत्र उच्चारण कैसे होते हैं, मंदिरों के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो सनातन समय को ज़रूर फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लेके आते रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।